सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन ग्रुप में जो सोम से शनि दोपहर 4 से 5 चलती है, रविवार को छुट्टी होती है। सभी का स्वागत है। हमारे समूह में दीपालिका जी मुख्य एडमिनिस्ट्रेटर है, रिकॉर्डिंग करके रखते हैं प्रतिदिन वर्षों से। भानुबेन, मुलजी भाई, राम लखन आदि है। अच्छा जी, कैसे हो भानुबेन? भानुबेन जुड़े हैं। कैसे हो भानुबेन? बहुत दिनों के बाद जुड़े हो भानुबेन। हाँ, तो जरा मैं बेन जरा तैयार होते उस पहले मैं बात करता हूँ। आज लाकरोड़ा दर्शन योग धाम में आज पूर्णिमा है, हनुमान जयंती है। तो इस निमित्त सुबह में 9 बजे विशेष पूर्णिमा का यज्ञ किया गया। बहुत सारे हमारे गांधीनगर से, अहमदाबाद से, देगांव से, मेहसाणा है और अन्य नगर से भी आए हुए थे, अपने दांगद्रा आदि से भी। तो वहाँ यज्ञ के बाद एक विशेष आचार्य दिनेश दर्शनाचार्य जी हमारे जो रोजड़ में व्यवस्थापक है, तो वो यहाँ हमारे दर्शन योग धाम में कायमी रूप में यहाँ आ चुके हैं। उनका सम्मान किया गया और यहाँ का जो भार है हमारे आचार्य प्रीत जी बहुत उठा रहे थे लंबे काल से, तो वो उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहेगा। दोनों मिलकर अच्छा ये विकास होगा। तो पहले तो आज अभी हम यहाँ से लाकरोड़ा से हम लगभग 5 व्यक्ति और हमारे घर से पन्ना जी भी, तो वो सब आर्य समाज गांधीनगर सेक्टर 24 में हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम है। पंचकुंडी महायज्ञ है। फिर उसके बाद आचार्य अपने जो वकील है, रिटायर्ड मैजिस्ट्रेट जो अशोक उकरानी जी हमारे ऑनलाइन में आते हैं, तो उनका भी वक्तव्य है। तो वो हम तो ऑनलाइन में नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो 5:30 बजे के बाद होगा। तो ये सामान्य माहिती के लिए। तो वहाँ भी हमारा यहाँ भी भोजन बढ़िया राजाशाही रहा। शाम को भी वहाँ भी लगभग अच्छा ही बढ़िया होगा और प्रवचन भी दोनों प्रसादी अच्छी होगी। तो ये सामान्य जानकारी देता हूँ। तो मैं पहले कुमकुम देवी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि एक भजन प्रस्तुत करें। मैं अपना फोन ही उनको देता हूँ। जी लीजिए। वो अपने फोन से जुड़े हैं। सभी को मेरा सादर नमस्ते जी। मैं आज एक भजन सुनाने जा रही हूँ स्टेज पर। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। जीव कहाँ से जग में आवे, लौट कहाँ फिर जावे। ईश्वर क्या है, सृष्टि क्या है, वेद हमें समझावे।
वेद हमें समझावे, तन मन से जाओ और सदा, तन मन से जाओ और सदा, वेद का डंका बजाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने यह जगत बनाया। नर और पशु में अंतर क्या है, किसने जगत बनाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद ने हमें दर्शाया। मानव जीवन क्यों मिलता है, वेद ने हमें दर्शाया। भ्रम सभी का मिटाया करो, भ्रम सभी का मिटाया करो, वेद का डंका बजाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। वेद सिखावे इस दुनिया में, क्या जीवन क्या मरना। वेद सिखावे इस दुनिया में, क्या जीना क्या मरना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। मात पिता गुरु इष्ट जनों की विधिवत सेवा करना। भक्ति में मन को लगाया करो, भक्ति में मन को लगाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो। वेद ज्ञान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। वेद ज्ञान है परमेश्वर का, ऋषि मुनियों का प्यारा। सारे जगत में सबसे ऊंचा वैदिक धर्म हमारा। पथिक ये नारा लगाया करो, पथिक ये नारा लगाया करो, वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद का डंका बजाया करो। ओम नमस्ते जी। बहुत अच्छा ही माता सुंदर। एक और भजन लेते हैं 4:15 4:17 पर हम अपने आचार्य को सुनेंगे। तो एक भजन भानुबेन आप लीजिए अहमदाबाद से। आप म्यूट है, म्यूट है, आप म्यूट है भानुबेन, आपको अनम्यूट करना है भानुबेन। हाँ जी, आवाज जहाँ है ना माइक वहाँ टच करिए, माइक खोलना है। नहीं आराम से आराम से। आप भूल गए जहाँ भानुबेन लिखा है। आप खोलो। भूली गया છે ઘણા દિવસ ત્યાં। हाँ, ये बस मैं भी यही कहना चाहता था। चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे ख्याल से वो बाहर निकल गए हैं। अच्छा, और किसी को कुछ 5 मिनट बोलना हो, 2-5 मिनट भजन के बदले कुछ कहना हो तो बोल सकते हैं। अरुणा जी आप। भानुबेन 1 मिनट, भानुबेन जुड़ गए हैं। भानुबेन आपको सिर्फ माइक खोलना है, भूल ही गया आप। चलो ना हाँ, अरुणा अरुणा जी आप 5 मिनट के लिए कहिए, कुछ भी कहिए जी।
अरे भानुबेन ભૂલી કેમ ગયા? ખાલી માઇક ઉપર આપને ક્લિક કરવાનું છે ભાનુબેન. નથી ભૂલી ગયા, વાંધો નહીં. ચલો અરુણાબેન આપ. भाई आप तो पुराने हैं, हाँ आपको भी मैं करवा हेलो, दूं भाई। आ रही है आवाज? हाँ जी आवे છે, आ रही है. हाँ हाँ हाँ, नमस्ते सबको, सादर नमस्ते। हाँ हाँ, आज हनुमान जयंती का त्योहार है, वो तो सभी को मालूम होगा। तो हनुमान जयंती का त्योहार है, तो हम हनुमान के जीवन से कुछ सीखना चाहेंगे। हनुमान एक वानर नहीं थे, हनुमान एक चारों वेदों के ज्ञाता थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, शक्तिशाली थे और सदाचारी थे। हनुमान का व्यक्तित्व बहुत आदर करने लायक था। हनुमान राम जी के परम सेवक थे, राम जी के परम सहायक थे। तो आज हनुमान जयंती के विषय पर हनुमान के बारे में मैंने खास क्या नोट किया है कि जो हनुमान जी है ना, उन्होंने कई अच्छी यूनिवर्सिटी से शायद MBA तो जरूर किया होगा, क्योंकि उन्होंने जो लंका युद्ध हुआ ना, उसी में जो लंका जलाई थी ना, उसी में हनुमान जी ने क्या किया, तो सभी चीजों को रावण की थी उसका ही यूज किया। तो उसकी पूंछ के ऊपर कपड़ा लगवाया, तो कपड़ा किसी का था, तो रावण का था। इसके ऊपर तेल लगवाया, तो तेल किसी का था, तो वो भी रावण का था। और जली यानी कि माचिस, वो भी रावण की थी। सब सामग्री सरंजाम विरुद्ध पक्ष के ही थे। विरुद्ध पक्ष के साधन सामग्री का उपयोग करके उन्होंने उन रावण की ही लंका में आग लगा दी। तो मैनेजमेंट के सबसे बेस्ट गुरु है, अगर हमें किसी से युद्ध करना है तो सामने वाले का ही सब सामान उपयोग करो, और उसी को अगर जो अधर्म के मार्ग पर हो तो उसी की लंका जलाई। इसी तरह हम भी उसी का सामना करें। ये हम हनुमान जी से मैनेजमेंट का सबसे अच्छा गुरु मैं मानती हूँ। हनुमान जी का मैनेजमेंट सबसे अच्छा पक्का है। तो अभी हनुमान जी की बात करेंगे तो राम जी की कहानी भी सुननी पड़ेगी कि राम जी की कहानी ये सिर्फ कहानी नहीं है, सिख कथा वार्ता नहीं है, एक जीवनी भी नहीं है, लेकिन वो हमें जीवन देने की एक संजीवनी है। क्योंकि राम के चरित्र में इतने सारे गुण थे कि वो हमें हमारे जीवन में धारण करने चाहिए। राम जी की कहानी से हमें कुछ सीखने मिलता है। ऐसे कई लोग बोलते हैं कि ये पौराणिक कहानियां, इसे क्या, लेकिन पौराणिक कहानी से भी कुछ सीखना है। राम क्या है, सूर्यवंशी थे कि सूर्य की किरणों हमारे शरीर ऊपर पड़ती है तो उसका हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे जठराग्नि के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। मतलब कि अन्न वगैरह पचाने में जो अग्नि है वो सूर्य के किरणों पर आधारित है। और तो इसीलिए राम सूर्यवंशी है, तो उसका सूर्य का ये उपयोग होता है। और सीता जी तो जमीन से निकली हुई थी, ऐसा बताया था कि भाई जो राजा जनक थे वो हल चलाते थे, तब खेती में से एक मिट्टी का घड़ा निकला और वो घट में से सीता जी प्रकट हुई। तो वो से ऐसे कहानी लेखक ने रूपक के बारे में लिखी। ऐसे मिट्टी से कोई मनुष्य पैदा नहीं होता, लेकिन इसी से हमें क्या सीखना है कि एक रूपक बताया है कि राजा जनक पुरुषार्थ करते थे तब सीता जी मिली थी। ऐसे वही नर्तकियों के नाच गान देख के बैठे थे तब सीता जी मिली थी, ऐसा नहीं था कि जनक राजा मदिरा पान कर रहे थे, सुरापान कर रहे थे, कि उसके राज्य का वहीवट संभाल रहे थे तभी सीता जी नहीं मिली थी। सीता जी कब मिली थी, तो हल चलाते वक्त मिली थी। मतलब कि उसी से क्या सीखना है हमें कि पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ से ही सब कुछ प्राप्त होता है। हमें मनुष्य जीवन मिला है तो किस उद्देश्य से मिला है, हमारा मनुष्य जीवन आनंद के उद्देश्य से मिला है। और आनंद का उद्देश्य कब सिद्ध होता है, हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे। आनंद किससे जुड़ा हुआ है, आनंद साधनों से जुड़ा हुआ नहीं है। भौतिक साधनों से आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके पश्चात दुख की पुनरावृत्ति भी होती है। और जो संपूर्ण आनंद मिलता है वो तो ईश्वर का आनंद ही मिलता है। वो मोक्ष में जाने की जो प्रक्रिया बताई है अष्टांग योग नाम की वेदों में, अथवा मोक्ष में जाने की ध्यान समाधि धारणा ये सब बताया है। और सदाचार का पालन करने से, सत्य ज्ञान और उपासना करने से ही आनंद मिलेगा, ईश्वरीय आनंद होगा, वो पूर्ण आनंद होगा। और उसके लिए हमें
जैसे जनक राजा ने पुरुषार्थ किया तो सीता माता, भारतेश्वरी माता, हमारी माता सीता जी मिली, वैसे हम पुरुषार्थ करेंगे तो हम मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। मतलब कि हमें जो दुखों से छूटना होगा तो अत्यंत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे राम जी की कहानी में कई सारे उदाहरण है कि भरत जैसा भाई बताया है। एक भाई कैसा होना चाहिए, तो एक लिटी आती है वो तुलसीदास के चौपा में, प्रिया भरत सम प्रिया भरत सम भाई, लक्ष्मण सम भाई नहीं बताया, भरत सम भाई बताया है कि भरत में बहुत सारे गुण थे, भरत बहुत आज्ञांकित थे। जब राम जी का वनवास हुआ था तो भरत जी को पता तक नहीं था कि राम का वनवास हो गए थे। वो तो उसके मामा के यहाँ चले गए थे, तो मामा के यहाँ दूतों ने भेजा और वहां का संदेश ऐसे नहीं भिजवाया था कि राम जी वनवास हो गए हैं, आपके पिता दिवंगत है गए तो आप वापस आइए। उसको ऐसा ही संदेश भेजा गया था कि घर में कोई इमरजेंसी हुई है, आप तुरंत लौट आइए अयोध्या। तो वो लौटती समय उसके जो सिपाहियों ने बीच में पूजा करने के लिए रथ को रोका कि यहाँ सब आपके दादाजी पूर्वज लोग रोते हैं, जो पुरखों की सेवा कर लो, बाद में हम अयोध्या जाते हैं। तो पुरखों की सेवा करने गए तो वहां पे क्या रघुवंश, अज, नहुष, मांधाता, दिलीप, ये सब उसके पूर्वजों की प्रतिमाएं थी। और उसमें दशरथ की भी दशरथ राजा की भी प्रतिमा थी। तो दशरथ की प्रतिमा देखकर उसके हाथ से थाली गिर गई। उसने बताया कि ये क्या है, तो फिर सिपाही ने बताया कि महाराज दिवंगत हो गए हैं, आपके पिता अभी नहीं रहे हैं। तभी दशरथ उसको मालूम पड़ा और उसी को, और दिवंगत क्यों हो गए, तो उससे पूछा कि राम का वनवास हुआ इसलिए दिवंगत हो गए, लेकिन राम के वनवास का भी उनके पता नहीं था। फिर भी वो गलती उसकी माता ने की थी, फिर भी उन्होंने उसका पश्चाताप किया और राम जी की पादुका सिंहासन पर रख के राज्य चलाया। अभी मैं आपका बहुत टाइम नहीं लेती हूँ, राम जी की कहानी से बहुत कुछ सीखना है। भरत जैसा भाई, कैकेयी ने भी भरत जैसा पुत्र जना है, इसलिए कैकेयी माता को भी धन्यवाद है। मैं मेरा वक्तव्य यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद जी। बहुत अच्छा हनुमान जी का वर्णन आप बहुत करा। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आप तो डॉक्टर है, मुझे लगता है कि ये वाल्मीकि आदि ग्रंथ के भी आप डॉक्टर है, मतलब आचार्य है, ऐसा लगता है। मुख्य वक्ता आज के तो वास्तव में हमारे आचार्य मेधातिथि जी है। हाँ हाँ, उनको भी चांस देना चाहिए। हाँ, मैं समाप्त करती हाँ हूँ। हाँ, आप ऑडियो जरा बंद करिए माता जी। हाँ जी, अरुणा जी, मैं कर देता हूँ। अपना वक्तव्य का प्रारंभ आचार्य जी आप करिए। हाँ, हम अपना ऑडियो वीडियो चालू रखेंगे। गांधीनगर की ओर निकल रहा है, आपका वक्तव्य 5 बजे तक रहेगा। जी धन्यवाद, प्रारंभ करिए। आपको अनम्यूट करना है आचार्य जी, आपको अनम्यूट करना है। आपका वीडियो ऑडियो बंद है, वीडियो चालू है पर ऑडियो बंद है। बस, हाँ हो गया। हाँ, अब आ रही है आवाज? ठीक है जी। हाँ जी, आ रही है, आ रही है। हाँ, तो सबको सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है स्पष्ट? हाँ, स्पष्ट है। ठीक है जी, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो आज हम एक वाक्य हम समाज में सुनते आए हैं हमेशा से, और बहुत पुराना वाक्य है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी। तो एक वाक्य हम सुनते आए हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। सबको अच्छे कर्म करने चाहिए और जिससे अच्छा फल मिलेगा। अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, ये हम सब लोग सुनते आए ना हमेशा से ये वाक्य। हाँ जी, उत्तर देंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ सुन रहे हैं, सबको आवाज जा रही है। हाँ जी, ऐसा ही सुना है। हाँ हाँ, तो अब मैं इसमें सबसे ये पूछना चाहता हूँ, अपना अपना मत बताएंगे कि ये बात क्यों कही जाती है। जी, अभी आपको जिनको भी उत्तर देना है वो दे सकते हैं जी। हाँ, तो पहले तो मैं ये पूछना चाह रहा था, हाँ, कि कोई बताना चाहे कि ये बात क्यों कही जाती है, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। ताकि लोग अच्छे कर्म करें,
बुरे हैं तो बुरा फल मिलेगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। हाँ, तो ये बात तो वाक्य में हो गई, लेकिन ये बात क्या की समझाने के लिए किस तात्पर्य से कही जाती है ये बात? ईश्वर को, ईश्वर अच्छा कर्म का अच्छा फल देंगे। हाँ, तो मैं बताता हूँ, ये बात कही जाती है इसलिए कि कर्ता ही भोगता है। आई समझ में? हाँ जी। हाँ, ये बात इसलिए कही जाती है कि कर्ता ही भोगता है। क्यों? अब ये इतनी सरलता से क्यों बोली जाती है ये बात के जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, अच्छा कर्म करो तो अच्छा फल मिलेगा। ये ऐसे दुष्ट लोगों के लिए बोला जाता है, सज्जनों के द्वारा, कि जिनको अगर सीधी बात कह दी कि तुमने ये बहुत गलती की है, तुमको इसका दंड जरूर मिलेगा, तुमको इसका भोगना पड़ेगा, अगर ऐसा हमने बोल दिया तो उनको क्या होगा, मिर्ची लग जाएगी सामने वालों। होगा ना ऐसा? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, इसलिए सज्जनता पूर्वक प्रेम से कही जाती है ये बात कि अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ताकि सामने वाला अगर बुद्धिमान हो तो वो अपने आप समझ ले भैया कहीं मुझसे तो गलती ना हो गई हो। और अब कोई ये कहे कि क्या नाम है, मैंने तो इस कारण से किया, मैंने उस कारण से किया, पहले इसने किया, ये कहते हैं ना कोई गलती कर तो। हाँ जी। हाँ जी, हम बहाना सोचते हैं। अजी आपका वीडियो स्टक हो गया है, ऑडियो नहीं आ रही है। या ये तो चल वाईफाई से चला रहा था तो बड़े बड़े ठीक। तो ये माता जी जो हम कहते हैं ना, अक्सर हम ये देखते आते हैं कि मैंने तो इसके कारण से किया, उस कारण से किया, ये समस्या थी, या पहले इसने गलती की इसलिए मैंने ये सब किया है। तो ये बात ये कहना चाहता है किसी ने कुछ भी किया हो, मतलब हमने किया या नहीं किया, जो हमने किया है उसका भोगता, उसका फल तो हम अवश्य ही भोगेंगे। इस बात को हम अवश्य ही ध्यान रखें। तो इसीलिए ये बात कही जाती है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, ताकि हमको ये समझ में आए कि कर्ता ही भोगता है। अब यहाँ पर एक बात आती है, कुछ लोगों ने मान लो सांख्य दर्शन पढ़ लिया, तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है अहंकार कर्ता। तो अब कोई व्यक्ति कहेगा कि कर्ता तो हम तो है नहीं, अहंकार करता है। किसी ने पढ़ा है सांख्य दर्शन का ये सूत्र? नहीं पढ़ा? नहीं। हाँ, तो ये सांख्य, हाँ सांख्य दर्शन में आगे चल के हाँ ये सूत्र आएगा अहंकार कर्ता। कर्ता तो अहंकार है। अब कोई व्यक्ति कहे भैया हम तो करता है नहीं, हम क्यों फल भोगे, कर्ता तो अहंकार है, सांख्य दर्शन का प्रमाण है देखो। तो ये कर्ता मैं बताऊं, कर्ता होते हैं दो प्रकार के, एक होता है साक्षात्कर्ता और एक होता है प्रेरक कर्ता। जैसे उदाहरण समझेंगे कि मान लो एक पाचक है रसोई में खाना बनाने वाला, तो वो जो खाना बनाएगा तो वो तो है साक्षात्कर्ता, जो सेवक है हमारी पाकशाला में। तो अब वो एक तो उसने सीधे खाना बनाया, साक्षात्कर्ता तो वो है, लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से खाना बना देगा घर में कुछ ही, या घर के स्वामी जो मालिक है उसकी मर्जी से बनाएगा? मालिक की मर्जी, मालिक की मर्जी से। हाँ, तो यहाँ पर किसकी प्रेरणा से बना रहा है? स्वामी की प्रेरणा से। तो प्रेरक कर्ता तो वास्तव में स्वामी ही है। भले ही पाचक ने खाना बनाया है लेकिन प्रेरणा किसकी है? स्वामी की। इसी प्रकार से भले ही आत्मा, ये क्या नाम है, अहंकार साक्षात करता है, सीधे इंद्रियों से जो जुड़ा हुआ है वो अहंकार तत्व है, लेकिन वो प्रेरणा किसकी है? हम आत्मा की ही है वो प्रेरणा। इसीलिए मुख्य कर्ता तो प्रेरक कर्ता ही होता है, जिसकी प्रेरणा से सब काम करते हैं। तो यही करता है तो भोक्ता भी यही होगा। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं कि जैसे आतंकवादी होते हैं,
अब वो साक्षात्कर्ता होते हैं, सीधे सीधे लोगों को मारते हैं, उन पर गोलियां चलाते हैं, बम फोड़ते हैं, लेकिन फिर बाद में उनके लीडर को भी खुफिया एजेंसी ढूंढती है कि नहीं, कि कौन से देश में रहता है, कहाँ इसका ठिकाना है, कि किसकी प्रेरणा से इन्होंने आतंक मचाया है इन आतंकवादियों ने। तो उसके लिए फिर स्ट्राइक करते हैं ना मोदी जी। तो ये क्या नाम है, प्रेरक कर्ता होते हैं। तो प्रेरक कर्ता मुख्य कर्ता होता है, उसको ढूंढा जाता है, ये कौन गलत काम करा रहा है, उसको ढूंढो। तो इसी प्रकार से सांख्य दर्शन पढ़ के भ्रांति ना हो, उसको भी ढंग से पढ़ेंगे तो आगे की बात समझ में आएगी। वही बताया है कि कर्ता दो प्रकार के होते हैं, एक साक्षात और एक प्रेरक कर्ता। जो प्रेरक कर्ता होता है उसको ही क्या नाम है, फल भी भोगना पड़ता है। अब आगे अब इसमें एक बात की जाती है कि मान लो किसी ने कर्ता समझ लिया, मैं करता हूं और मैं ही भोगता हूं, तो एक समाज में समस्या देखी जाती है कि अब व्यक्ति क्या कहता है कि भाई मैंने किया है, मैं ही भोगूंगा, अच्छा हो आ जाए। इसलिए हमारे शास्त्रों में एक शब्द का विधान है, कृतज्ञता। सुना है ना सबने? हाँ जी। हाँ, तो इसलिए अब पहले तो लोग क्या होता है, अपने आप को कर्ता नहीं मानते कि मैंने कुछ किया, वो कहते मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, कहते हैं ना लोग ऐसे, उनको पता ही नहीं चलता मेरी गलती भी है। और फिर कर्ता मान लेते हैं तो फिर, और ये समझ ले फिर भोक्ता भी मानना पड़ेगा, और ये मान भी लेते हैं, फिर लोग इतनी मनमर्जी करते हैं, वो कहते हैं मैंने किया है, मैं भोग लूंगा, तुम कौन हो बीच में बोलने वाले, तुमको क्या करना है। तो ये भाव हमारे अंदर क्या दर्शाता है, अहंकार को दर्शाता है कि हम अपने आगे किसी को मानते ही नहीं, तो किसी की हम सुनेंगे नहीं। तो ये भावना प्रकट हो जाए हमारे अंदर, इसीलिए शास्त्रों में एक वचन है कृतज्ञता का। जैसे कि मुख्य कर्म के जो साधन है यानी सहायक है, वो जड़ भी हो सकते हैं और चेतन भी हो सकते हैं, और उसके फल के जो साधक हैं अर्थात उसके फल को सिद्ध करने वाला जो है, उनको महत्व ना देना, ये है कृतज्ञता। और ये कृतज्ञता भी हमारा ही कर्म है। जब ये कृतज्ञता हमारा कर्म है तो इसका फल हमें मिलेगा या किसी और को? क्यों जी? हमें ही मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पर एक सोचने की बात है, हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आता ये कृतज्ञता हमने कैसे की है। कृतज्ञता एक ऐसा कर्म है जिसको बिना किए ही ये कर्म हो जाता है। कभी हमने ये देखा कृतज्ञता को मेहनत पूर्वक हाथ पैर चला के या मुंह से बोलकर ढंग से करनी पड़ी हो मेहनत से? कभी नहीं। कृतज्ञता यानी जो हम धन्यवाद किसी को देना चाहिए उसके लिए वाणी की चोरी कर लेते हैं, अपनी वाणी बचा लेते हैं, और जो हम हाथ पैरों से किसी का उपकार कर सकते थे तो उससे हम बच जाते हैं। अपने जो ईश्वर ने हमें जो साधन दिए हैं, मुख दिया है, वाणी दी है, अंग दिए हैं, इनकी चोरी कर लेना, ये ही कृतज्ञता है। ये ऐसा कर्म है जो ना करने से कर्म हो जाता है। नहीं समझ नहीं पड़ी, कैसे, मतलब कैसे हुआ ये कर्म माता जी कैसे हो जाते, हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं। हाँ जी। तो उसके लिए हाँ, उसके लिए कुछ बातिक क्रिया करनी पड़ती है, कुछ शारीरिक क्रिया करनी पड़ती है हमें। लेकिन हम जब कृतज्ञ कब होते हैं, जब कोई व्यक्ति हम पर उपकार करता है तो हम ना तो उसके लिए उपकार करते बदले में, और ना ही उसको मुख से धन्यवाद बोलते, तो यानी हम कर्म नहीं करते। तो ये कर्म हो जाता है कृतज्ञता। ये भी हमारा ही कर्म है। जो कर्म करना चाहिए वो कर्म से हमने चोरी कर ली, पीछे हट गए उससे हम। ये वास्तव में मानसिक कर्म होता है, वैसे वास्तविक और शारीरिक नहीं होता। ये मानसिक कर्म तो होता है कि हमें क्या लेना देना किसी ने तो हमारे लिए क्या किया। अब आया कुछ समझ में? मैं तो अभी नहीं समझी, कैसे कृतज्ञता हमारा कर्म बनेगा? जैसे हम किसी को अगर कोई कर्म हमारे लिए करता है, फिर हमें हाँ जी। उसके प्रति
आदर भाव रखना है। क्या कृतज्ञता, क्या कहे, कर्म कैसे हाँ बनेगा? ऐसे हाँ, कर्म ऐसे बन कहना चाहते हैं कि हाँ। उनको धन्यवाद देना चाहिए, उसके बदले में हम धन्यवाद नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। अच्छा, तो ये मानसिक एक जो करना चाहिए वो नहीं करते नहीं हैं, ऐसा? करते। हाँ, अच्छा, ठीक है। हाँ, ये मानसिक कर्म होता है, ये वाणी से नहीं होता। वाणी से तो हम शब्दों की चोरी कर लेते हैं कि हम क्यों धन्यवाद दें। मान लो किसी ने उपकार कर दिया तो हम ये कहते हैं ना, अरे ये तो क्या नाम है, इनका कर्म है, इनका कर्तव्य है, इनको करना ही चाहिए, हम क्यों धन्यवाद दें। तो इस प्रकार से माता पिता ने हमारा पोषण किया, हमको इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तो हम कहते हैं वो तो उनका कर्तव्य था भैया, उन्होंने औलाद पैदा की तो अपना हमारा संरक्षण उनको करना था, अब हम क्यों उनको बदले में करें। ये कृतज्ञता है। ये ऐसी है, हम वाणी से और शरीर से नहीं करते, लेकिन मन से हम इस कार्य को करते हैं। इसलिए हमें ये दिखती नहीं है बाहर कि हमने कोई काम किया, तो हमें ये लगता है हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो हम अपराधी कैसे हो गए। क्योंकि हमें लगता है वाणी से ही गलत बोलना, शरीर से ही करना, यही कर्म है। ये मानसिक कर्मों को हम नहीं समझ पाते बहुत जगह पर। आई बात समझ में माता जी? हाँ जी, हाँ जी, समझ गई जी। हाँ, तो इस प्रकार से ये एक ऐसा कर्म है, तो ये समझ लो जब कृतज्ञता हमने की है तो इसका भी फल हमको अवश्य ही मिलेगा। तो ये छोटा सा वाक्य जो कहा जाता है, तो इससे बहुत चीजें व्यापक होती हैं जब हम इस पर बैठकर ढंग से चिंतन मनन करते हैं तब। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक बच्चा है, विद्यार्थी काल में वो पढ़ता है, मेहनत करता है 1 साल भर, फिर अंत में परीक्षा देता है, और परीक्षा देने के बाद उसको जो रिजल्ट आता है तो फल भी उसी को मिलता है। तो अब उसमें समझने की बात है, क्या ये बच्चे का ही पुरुषार्थ और जो उसको फल मिला हुआ है, क्या ये केवल बच्चे का ही पुरुषार्थ है? नहीं, आचार्य जी का भी रहेगा ना। औरतों का देखो, अगर माता जी क्या नाम है खाना समय पर बना के ना देती, उनके सभी वस्त्र आदि का व्यवस्था नहीं करती, हाँ, और पिताजी धन नहीं कमाते और घर नहीं देते, रहने को रोड पर रहते ना लोग तंबू तान के, वैसे रहते तो पढ़ पाते क्या? हाँ, और आचार्य अच्छे पढ़ाने वाले ना मिलते अध्यापक, तो हमारे पास कितना ही पैसा गाड़ी होता, फिर हम कैसे पढ़ पाते। और देखो दूसरा, एक तो राज्य की व्यवस्था भी हमारे लिए सहायक है पढ़ने में, जो हमें अच्छी व्यवस्था, सड़क आदि और सुरक्षा मिल रही है, तो ये राज्य की व्यवस्था भी, राजा भी किसमें कारण है कि हम पढ़ पाए इतना। नहीं तो क्या होता कि मान लो देखो पाकिस्तान में एक बार कॉलेज स्कूल पर ही बम गिरा दिया था, कितने बच्चे मर गए। अभी क्या नाम है अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने बम गिरा दिया, 400 बच्चे सहे तो कुछ लोग मर गए वहां पे, 400। और देखो ये मुस्लिम में तो जिन देशों में शरिया कानून चलता है, वहां तो कन्याओं को ना पढ़ने देते ना लिखने देते, और ये ऐसा बवाल है। और लड़कों को तो क्या साइंस सिखाएंगे, वो तो सुसाइड बॉम्बर बना देते। तो हम ये सोचे कितने लोगों का सहारा है तब हम पढ़ पा रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकता विद्यार्थी कि भैया मैंने मेहनत की है, मेरे अकेले की मेहनत है। तुम अकेले पढ़ पा रहे हो, मेहनत कर पा रहे हो, इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, ये हम सोचे। नहीं तो पढ़े लिख के भी विद्यार्थी आज इसीलिए ये कहते हैं माँ बाप से कि आपने क्या किया हमारे लिए, जो किया वो तो आपका कर्तव्य था, आपने तो पैदा किया था। एक मिनट आचार्य जी, मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, पर आपने जो ये लगाया है ना, वो निकाल कर सीधा डायरेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि उसके भी एक आवाज आ रही है। हाँ, वो निकाल कर ब्लूटूथ बंद करके सीधा डायरेक्ट मोबाइल का जो हाँ ठीक है, ठीक है ऑडियो है करता ना, उससे बोलिए। हाँ हाँ, बस अभी बोलिए जी। अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बस ऐसे ही बोलता। हाँ, पर धीमी आई, अभी पहले अच्छी आई थी, लेकिन एक बार फिर बताओ। हाँ, अब आ रही है अच्छे से आवाज? हाँ, आ रही है। हाँ, वो आवाज थोड़ी स्पष्ट है इसलिए मैंने लगाया था। नहीं आ रही है बेन जी, नहीं आ रही है? नहीं अच्छी नहीं आ रही, अच्छी आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आवाज आ रही है। अभी आप लोग बताओ कि ये सही था या वो सही था? ये वाला सही है। चलो, यस, गाना सही है, हाँ तो ये, बस ये सही है। हाँ ठीक है जी। तो हम ये समझे, ये बात चल रही है जो कृतज्ञता की, कृतज्ञता ना आ जाए इसके लिए ये चीजें समझना बहुत आवश्यक है।
तो ये चीज जब हम नहीं समझते, ना घर में बताया जाता, ना विद्वान ऐसे बच्चों को मिल पाते बताने वाले, घर में ना आए, या फिर विद्यालय में नहीं बताया जाता, तो फिर बच्चे ऐसे कृतज्ञ हो जाते हैं, किए हुए का उपकार नहीं मानते। अब जब सोचो जिन माँ बाप का ही उपकार नहीं मानेंगे, तो पड़ोसी का, मित्र का, राष्ट्र का कैसे उपकार मानेंगे? वो इतने दूर हैं जो, उनको लगेगा इन्होंने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, तो हम क्यों माने? फिर वो राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ, समाज के साथ फिर बगावत करते हैं फिर ऐसे बच्चे। अब यहाँ पर एक बात और समझ लें, अब यहाँ जब कृतज्ञता की बात आई है, चलो ये तो हो गए हमारे लौकिक लोग, व्यक्ति जो जुड़े हुए हैं हमसे। अब हम ये आंख ही देख लें, ये आंख हमारी किसने बनाई? ये हम ईश्वर बाजार से लेके आए, या किसी राजमिस्त्री ने बनाई, या फिर किसी ये बढ़ई ने बनाई हमारी आंख, या किसी डॉक्टर से बनवा के लाए, या किसी ईश्वर ने बनाई। या वैज्ञानिक ने बनाई? हम ये बच्चों को बताएं, सीखे। और दूसरी एक और बात, कि ये जो हम श्वास ले रहे हैं अभी, अगर ये हमें रोटी की तरह उठा उठा के लेनी पड़ती, तो हम कितनी देर चल पाते? तो अब हम जो ये सोचते हैं कि हम करता है तो हम ही भोगेंगे, तो आपको क्या, ये तो कृतज्ञता का भाव आ जाता है। तो इसमें ये समझना है हमें, तो हम सिर्फ अपने कर्मों से ही सुखी हो रहे हैं, या किसी ने इतनी बड़ी व्यवस्था, हमारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रखी है, तब हम ये सुख अनुभव कर पा रहे हैं। तो सोचो, जिसने ये इतनी बड़ी व्यवस्था सांस लेने छोड़ने की अपने हाथ में ले रखी है, अगर हमारे हाथ में दे देता तो हम क्या करते? तो हम सो पाते क्या? अगर सो जाते मान लो, तो क्या होता? हम भूल जाते सोने, फिर उठ पाते सुबह? नहीं कर तो पाते। ये समझिए, तो ये समझने की बात है, यानी जो अपने कर्मों के द्वारा किया हुआ जो उसका परिणाम सुख रूप है, उसको भी अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से भोगने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, कि अपने किए हुए कर्मों का सुख भी हम अपनी ताकत से भोग लें। एक बात हम सुनते आए ना, कि सुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई। तो ये बात क्या बताती है? ये बात जो यदि हम ध्यान रखेंगे ना, कि हमारी जो श्वास चल रही है, अगर इसको भी हमारे ही हाथ में ईश्वर पकड़ा दे, लो अपनी सांस अपने आप लो, तो क्या नाम है, ये सुख भी हम नहीं ले पाएंगे अपना। तो अब ये हम सोचिए, अगर इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, तो वास्तव में सुख भोगते समय भी हम ईश्वर को याद कर पाएंगे, कि ये सुख हम वास्तव में ईश्वर की वजह से ही भोग पा रहे हैं, नहीं तो हमारी शक्ति नहीं है हम सुख भोग लें। तो ये आज से हम ये ध्यान रख सकते हैं, कि जब भी हम सुख भोगते हैं, तो हमें ये सामान्य सी बात है, ये ध्यान में आ जाए, क्या मैं अपनी दम पर सुख भोग रहा हूं, या किसी ने अपनी बहुत बड़ी मेरी जिम्मेदारी हाथ में ले रखी, तब मैं ये सुख भोग पा रहा हूं। तो ये हम कृतज्ञता प्रकट कर पाएंगे और कृतज्ञता से बच पाएंगे। और कई चीजें, कितने उपकार शरीर पर किए हैं। देखो, हमारा शरीर ऐसा बनाया है ईश्वर ने, ये घुटने हमारे मुड़ जाते हैं, मान लो ये घुटने ही ना मुड़ते, हमारे सीधी होती टांगे, तो हम कैसे चलते कार्टून की तरह? तो कभी देखो, हम घुटने बिना मोड़े चल के देखें तो कैसा लगेगा हमें? तो इनका हम कभी वही नहीं मानते, हमें लगता ही नहीं है किसी ने हम पर उपकार किया हुआ है। और ये कानों से सुन रहे हैं हम, नासिका से गंध ग्रहण कर रहे हैं, भोजन का पता चल जाता है कहीं खराब तो नहीं हो गया, कोई हम इसका एहसान ही नहीं मानते। तो हम ये चीज सब समझेंगे, तो हमें वास्तव में समझ में आ जाएगा कि परमात्मा के प्रति हम वास्तव में कितने कृतज्ञ हैं। मतलब हमें ये समझ में आ जाएगा, हमसे भी बड़ा कोई नीच हो सकता है क्या? जिसके बिना हम 1-2 मिनट भी ढंग से जी नहीं सकते, अगर वो हमारी जिम्मेदारी सब हमारे हाथ में पकड़ा दे, लो भैया अपना संभालो, उस पे ही हम इतना अत्याचार कर रहे हैं, तो समझ लो हम किसके हम सगे हो। खा लिया क्या चालू है मैं बता दूं तो मुझे खबर पड़ेगी। हाँ जी, मैंने म्यूट किया है, आप बोलो। हाँ, आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो अब इससे हमें ये निकला कि और यदि हम कर्तृत्व को और भोक्तृत्व को समझ के भी यदि कृतज्ञता को भूल गए, तो क्या होगा? हम मनमानी ही करेंगे।
हमने कर्तृत्व को समझ लिया, हाँ मैंने गलत किया है, सही किया है, उसके मुझे सही और गलत फल मिलेंगे, और ये भोक्तृत्व भी हमने समझ लिया, हम भोगेंगे। अगर ये समझ कर भी यदि कृतज्ञता हमारे अंदर नहीं पैदा हुई तो फिर ऐसा व्यक्ति मनमानी करता है कि मैंने किया है, मैं ही भोग लूंगा, तुमको क्या। तो संसार में हम स्वयं को या तो पहले कर्ता नहीं मानते, हम कहते मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और कर्ता मान लिया तो हम भोक्ता नहीं मानते, क्यों भैया मैंने थोड़ी किया तो मैं दंड भोगूं। और कर्ता और भोक्ता हम दोनों मान लेते हैं तो हम कृतज्ञ नहीं होते। इसीलिए आज लोग देश का, समाज का, राष्ट्र का, परिवार का उपकार लेकर भी मनमानी करते हैं। इसी को कहते हैं गद्दारी। तो हम ये समझ लें कि ये गद्दारी पैदा कैसे होती है, ये कृतज्ञता के ही कारण हमारे अंदर गद्दारी पैदा होती है। और यदि जो ऐसे कृतज्ञ लोग होते हैं उनके साथ समाज में, परिवार में या राष्ट्र में जब उनकी गलतियों से ही गलत हो जाता है तो वो अपनी गलती को ना स्वीकार करके परिवार पर, परिवार के लोगों पर या समाज पर या राष्ट्र पर ही अपनी गलतियों को थोप देते हैं कि इनकी गलती थी, उनकी गलती थी, इनको देश नहीं चलाना आता, उनको वो नहीं चलाना आता, खुद अपना ढंग से घर नहीं चला पा रहे लेकिन देश चलाने वालों पर आक्षेप लगाते हैं इनको देश चलाना नहीं आता, और खुद को घर चलाना नहीं आता, अपने मित्रों के साथ संबंध अच्छे से बनाना नहीं आता जबकि हमें। तो ऐसी गलतियां हम कई बार करते रहते हैं, और जीवन भर बहुत से लोग तो भगवान के नाम पर किसी और को ही पूजते रहते हैं, और अपने साथ जब अनर्थ होता है तो भगवान का नाम ले लेकर उसको अपमानित करते हैं। तो सोचो ये कितनी बड़ी कृतज्ञता है जो हम मुंह चला चला के उसको अपमानित कर रहे हैं ना। वो हमारी सांस भी छोड़ दे भैया, अपनी संभालो, तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे भैया 2 मिनट में पड़ जाएंगे कि नहीं। इसलिए हमें ये 3 चीजें बहुत मुख्य रूप से समझनी चाहिए कि एक तो हम कर्तृत्व को समझें, हम अपनी गलती जिस दिन स्वीकार कर लेते हैं तो समझ के सुनते हैं ना हम विद्वानों से, उस दिन 50% गलती हमारी खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम अपनी गलती नहीं स्वीकार करते, हम यही मानते ही नहीं कि हम करता है। अच्छी चीज तो हमें खूब दिखाई देती है, मैंने देखो ये किया, मैंने ये दान दिया, ये उपकार किया, बहुत अच्छा बोला, ये दिखाई देता है। लेकिन बहुत सी गलतियां हमारी हैं जिनको हम गलती ही नहीं मानते। हम लोगों का सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि हम अपनी गलती स्वीकार करें। जिस दिन हम अपनी गलतियों को, अपने आप को कर्ता मान लेंगे कि हाँ इस गलती का कर्ता मैं हूं, उस दिन हम दूसरे की भी गलती को समझ पाएंगे कि इसने गलती कहाँ की है, और उसको समझा भी पाएंगे कि देखो ये गलती ऐसी हो जाती है और हम क्यों नहीं मान पाते इसको। तो जब कर्ता मान लेंगे फिर भोक्ता माने। भोक्ता मानने से ये होगा यदि हमसे कोई गलती भी हो जाएगी तो उसका दंड तो हमें भोगना ही है, ईश्वर का नियम तो न्यायपूर्वक है। तो फिर हम दुखी नहीं होंगे बल्कि सजग हो जाएंगे, भाई ये गलती मुझे आगे से नहीं करनी, इसके लिए हम प्रयत्नशील हो जाएंगे, ये लाभ होंगे इसके। और जब हम कर्ता और भोक्ता सही सही मान लेंगे, भाई मुझसे गलती हो गई, अब तो ये तो मुझे भोगना पड़ेगा लेकिन आगे नहीं गलती करनी ताकि भोगना पड़े, तो हम ऐसे सुधरते हैं। और फिर हमें आता है कृतज्ञता का भाव। जो कर्तृत्व को और भोक्तृत्व को समझ लेता है उसी के अंदर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। जो इनको समझता नहीं है, मानता ही नहीं मैं कर्ता भोक्ता हूं, तो उसके अंदर कृतज्ञता पैदा नहीं होगी, तो वो गद्दार पैदा होगा, फिर वो होगा देशद्रोह। और पता है इसके लिए क्या नाम, विदुर नीति में एक श्लोक आता है, सत्कृताश्च कृतार्थाश्च मित्राणाम न भवन्ति ये तान मृतान अपि कृव्यादा कृतज्ञान न उपभुंजते। यानी जो मित्रों से उपकार लेके उनका उपकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद कीड़े मकोड़े भी नहीं खाते। सोचो विदुर नीति में ऐसा कहा गया, ये प्रमाण है ऋषि का। अब ये बात वास्तविक है या ये उपमा में कही गई है, ये बात परीक्षणीय है। मान लो अगर ये बात उपमा में भी कही गई है तो यानी कितना नीच बताया गया है ऐसे हम जैसे ऐसे व्यक्तियों को, कि यदि हम कृतज्ञ होते हैं तो मतलब कितने गिरे हुए कि हमारी लाश को कीड़े भी खाने को तैयार नहीं है, अगर उपमा भी माने तो।
तो और भी चीजें समझने की हो सकता है कीड़े ना भी खाते हो, क्योंकि जैसे जो जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, तो जिन जीव जंतुओं को बताते हैं तड़पा तड़पा के मारा जाता है, उनको खाते हैं तो उनके शरीर में क्या नाम है, विष पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक। तो ऐसे जीवों को मार के खाने वाले मनुष्यों में रोग पैदा हो जाते हैं बहुत सारे। तो इस दृष्टि से माना भी जा सकता है जो कृतज्ञ व्यक्ति होता है उसके अंदर ऐसे विषैले तत्व पैदा होते हैं कि कीड़े भी उनको खाने से मना कर देते हैं। तो हम ये सोचें अगर कृतज्ञता कितना बड़ा पाप है, तो इसमें यही समझने की बात है कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इसका अर्थ यही है कि हम ही भोगता हैं। तो हमारे लिए, सबके लिए कर्तव्य बनता है कि हम सब लोग अपना आत्मनिरीक्षण करें कि कहीं हम गद्दार तो नहीं हैं किसी के, चाहे परिवार के, समाज के, राष्ट्र के या ईश्वर के। कम से कम ईश्वर के तो हमें लगता है हम सभी गद्दार हैं कहीं ना कहीं। तो ये सोचो क्या नाम है कि इसका दंड भयानक है। उस ईश्वर को कहा गया भीमा ही वर, वो बहुत भयंकर है, इतना भयंकर है कि हम सोच नहीं सकते। ईश्वर की भयंकरता को समझने के लिए एक उदाहरण से हम समझेंगे। उदाहरण क्या, एक ये ऊहा है, इसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि हमें लगता है एक तो मनुष्य का जन्म अगर मान लो तुरंत नहीं भी मिलेगा तो कुछ जन्म बाद ही मिल जाएगा। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे लाखों जन्म निकल जाएंगे अगर मनुष्य का जन्म छूटा तो इसको प्रामाणिकता के आधार पर समझेंगे। और आप भी ध्यान से सुने सब लोग। आप ये तो जानते ही हैं, समाज में हम देखें और वैसी ही ईश्वर की न्याय व्यवस्था होगी। कोई भी जो फल मिलता है कि बिना कर्म के मिलता है हमें, कभी कोई भी फल हमें बिना कर्म के नहीं मिलता। तो अब ये समझ लिए, हम ये भी जानते हैं जितने भी चेतन प्राणी हैं इनमें भी जीवात्मा है, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति इनमें भी जीवात्मा है। तो आप ये समझिए जब हम खाना खाने बैठते हैं तो जब एक निवाला को तोड़ते हैं रोटी का, तो उस एक निवाले में कितने गेहूं के दाने होते हैं? एक गेहूं के दाने के पेड़ में जब बाल आती है उस पर तो 20-25 दाने निकलते हैं। तो उतने 20-25 दानों में शायद एक निवाला भी ना बने, और मान लो एक निवाला बन भी गया उन दानों से, तो एक जीवात्मा की मेहनत 4 महीने खेत में खड़ा रहता है और साल में एक बार होती है गेहूं की फसल। तो वो एक साल की मेहनत को व्यक्ति एक निवाले में खा लेते हैं हम लोग। अब हम कितने निवाले खाते हैं जब खाना खाते हैं उस समय? कितने चावल खाते हैं हम सोचिए? बहुत सारे। तो सोचो कितने जीवात्माओं का पुरुषार्थ एक दिन के पोषण के लिए हम खा जाते हैं। तो आप ये सोचिए हमने कितने जन्मों में मेहनत करके ये साधन जुटाए हैं कि भगवान ने तब हमें दिया है, लो अब तुम रोटी खा लो, चावल खा लो, फल फ्रूट खा लो। एक आम खाने में हमें कितनी सरलता, कितनी देर लगती है, और एक आम को पैदा करने के लिए एक जन्म से वृक्ष को 7 साल तक खड़े रहना पड़ता है, और कितने साल तक खड़ा रहता है वो। तो आप सोचिए हमने आम तो खाने को मिल ही रहे हमें, तो हम भी कभी खड़े रहे होंगे तब हमें ये क्या नाम है फल मिल रहा है उसका। तो एक जो व्यक्ति ये कहते हैं कि हमने तो जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, ईमानदारी से जिए, लेकिन याद रखें यदि हमारा मोक्ष ना हुआ और हम कितनी ही ईमानदारी से जिए तो अगले जन्म पाने के लिए तो बैलेंस हमने इकट्ठा किया नहीं। तो उस द्वारा मनुष्य का जन्म पाने के लिए अब ये बार बार कितने गेहूं को पेड़ में, अब एक जीवात्मा एक बार में एक गेहूं के पेड़ में ही आ सकती है। तो अब सोचिए हम जीवन भर में कितनी रोटियां खा लेते, तो कितनी बार हमें गेहूं के पेड़ में आना पड़ेगा, कितनी बार चावल खाने के लिए धान के पेड़ में हमें खड़ा रहना पड़ेगा, कितनी बार आम के वृक्ष में, अमरूद के वृक्ष में हमें खड़ा रहना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कितने सालों में हम ये सब इकट्ठा कर पाएंगे ताकि हमें मनुष्य जन्म भगवान दे। समझने की बात है कि नहीं ये? तो हम ये सोचते हैं ना जो लोग कि हमने कभी किसी का बुरा ना किया, तो वो भी भ्रांति से दूर हो जाएं, इसलिए ये बात बताई गई है कि देखो
ईश्वर की न्याय व्यवस्था इतनी भयानक है कि तुम्हें मनुष्य जन्म दोबारा लेने के लिए हम तरस जाएंगे। हम गाय का दूध पीते हैं ना, तो जब हमने गाय का दूध कभी गाय बन के दिया ही नहीं था तो हमें दूध देता क्या भगवान? और आगे भी जन्म जब मनुष्य का चाहिए तो दूध तो चाहिए, हमें घी चाहिए। तो क्या हम गाय बन के बिना दिए हमें भगवान दे देगा दूध घी गाय खा लो? तो अब इससे तो हम कर्मफल व्यवस्था समझ सकते हैं ईश्वर की, वही कि ईश्वर कितना भयानक है। समझ लो ये मनुष्य जीवन अगर गलती से छूट गया, मतलब छूट गया समझ लो तो बहुत ही सावधानी से जीने का विधान है इसमें। मुक्ति इतनी आसान होती तो सब मुक्त हो जाते। हमें कभी ये भ्रांति हो जाए कि बहुत कठिन है ये मार्ग, तो हम नजर उठा के थोड़ा घर से बाहर खिड़की से झांक के देखें जहाँ पेड़ पौधे घास फूस खड़ी हो। कभी रोड पर यात्रा करते हैं तो बगल में झांक कर देखें कि देखो कितनी घास खड़ी हुई है, कि भैया अभी हमें मेहनत लग रही है, फिर यहाँ खड़े रहेंगे धूप में, क्या ना कोई पानी देने वाला होगा ना कुछ भी। जब हमें ये लगे भैया ये कष्ट है, तो देखो चींटियां हैं, कीट पतंग हैं, कितने बरसात में होते हैं, बल्ब से लाइट से टक्कर मार मार के एक दिन में पैदा होते मर जाते। तो हम ये सोचें भैया देखो ये भी है एक, देखो तो हमें उस दिन योगाभ्यास करना कठिन नहीं लगेगा। हम ये देख लें भैया अगर हमें इस मनुष्य जन्म छूट गया तो ये पक्का है कि इसमें कहीं ना कहीं नंबर तो हमारा आना ही है, बचेंगे नहीं हम। आप ये सोचिए बचपन से आज तक हमने कितनी चींटियां अपने पैरों से मार दी होंगी, कभी नहीं देखा, और बेचारी कितनी तड़पी होगी। और आज हमारा एक्सीडेंट हो जाता है मनुष्य का, कितने तड़प तड़प के हम जीते हैं हमें ही पता है। तो ये दर्द हम कितने प्राणियों को दे चुके हैं समझो। तो इसलिए ही ईश्वर बहुत सरल है और बहुत भयानक। इसलिए हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल भोगेंगे, ये बुजुर्गों से हम सुनते आए, ये बहुत सरल बात है। लेकिन इसको जब चिंतन करने बैठेंगे तो हमारे सारे हृदय की जो गांठें हैं ना वो सब खुल जाएंगी। तो इसका मतलब यही है कि तो हम इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखें, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और क्या नाम है कृतज्ञता, ये तीनों का सम्मेलन करके ही हम जीवन में जिए। अगर इस चीज को हम समझ लेंगे तो कम से कम हम किसी के साथ बुरे बन भी जाएं, कम से कम हम ईश्वर के बुरे नहीं बनेंगे, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है। तो अब इस विषय में अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, वो निमिषा जी आपने हाथ उठाया, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? गलती से हो गया है। चलो किसी को प्रश्न पूछना है? नहीं, मैं पूछना, हाँ जी हेलो, पूछिए पूछिए पूछिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसका मतलब है कि हमें जानबूझकर कृतज्ञता का व्यवहार जो होता है वो वैसे अनजान होता है, बट जो जानबूझकर हो जाता है वो हमें तकेदारी रखनी है कि ऐसा ना हो। हाँ देखो इसमें समझने की ये बात है कि कोई गलती हमसे हुई, गलती दो प्रकार से होती है, एक तो होती है जाने में और एक होती है अनजाने। आप खुद को अनम्यूट कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से सुनाई दे। गलती दो प्रकार से होती है, एक तो जानकर, एक अनजाने में। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो गलती अनजाने में हुई है क्या वो गलती मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी, मानी जाएगी। मानी जाएगी। यही है, अगर मान लो किसी, हम गाड़ी चला रहे हैं और अनजाने में हमने किसी को ठोक दिया बेचारे को, तो वो गलती है कि नहीं है? है गलती है। इसी प्रकार से क्या होता है कि गलती का फल तो हमें अवश्य मिलेगा, चाहे जान से करें चाहे अनजाने से। बस यही है कि क्या नाम है, हम जानबूझकर गलती तो बिल्कुल ना करें। क्यों कि अगर जानबूझकर गलती कर दी उसका फल तो फिर बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट है, ऐसा समझ के चले। और लेकिन जो अनजाने में भी गलती हुई है, दूसरे को जो पीड़ा हुई है, उसका फल तो हमें भोगना पड़ेगा। क्यों कि ये बुद्धिमानी जो है ना, बुद्धि रूप जो उपकरण है हम मनुष्यों के ही पास है।
ये किसी जीव जंतु के पास नहीं है इतना अच्छा साधन। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम समाज में बुद्धिपूर्वक जिएं। और हम क्या होता है कि अपनी बुद्धिमत्ता को थोड़ा किनारे करके और लोक की जो लोकेशना है और ये प्रतिष्ठा है, दिखावापन है और अपनी खुशी, क्षणिक खुशी के लिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अपनी बुद्धि को लगाते नहीं है उस जगह। इसीलिए क्या नाम, हमें लगता है अनजाने में हुआ है। अनजाने में कुछ नहीं होता, हमने उसको जानने का प्रयत्न नहीं किया, ये हमारी गलती है। हम जान सकते थे कि अनजानापन होता कैसे है। तो दंड तो दोनों का ही मिलता है, अनजाने से भी गलती हुई है उसका भी मिलेगा, लेकिन जानकर जो हुई है, कम से कम हमारा इतना संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए कि जानकर तो हमसे गलती ना हो पाए, इतना हम प्रयत्न करें। तो एक दिन जो कहते हैं ना गुण कर्म स्वभाव, तो अपने गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर जब गुण परिपक्व हो जाएंगे हमारे, तो हमारा एक दिन स्वभाव बन जाएगा कि भैया कार्य करने से पहले ही ये बुद्धि रहेगी कि मुझसे गलती ना हो जाए। तो जब स्वभाव बन जाएगा तो स्वाभाविक जो अनजाने में गलतियां होती हैं उनसे भी हम बच सकेंगे। समझ में आई जी बात? जी गुरु जी। और किसी को नहीं, आपने बहुत ही अच्छी तरह से पूरा कर्म, कर्ता, भोक्ता और कृतज्ञता का आपने अच्छी तरह से सिखाया। और किसी को पूछना है जी? कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, लगता है किसी को प्रश्न नहीं है आचार्य जी। चलो तो ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया, अच्छा लगा। एक अलग दृष्टिकोण से। बोलो बोलो। मुनि जी ने कहा तो मैं तो पहली बार ऑनलाइन आया, पढ़ा जो भी बोल। आप आपका और समय ले सकते हैं हम आपका। आपने अच्छी तरह से समझाया, बहुत ही अच्छा लगा। बढ़िया जी, आपका धन्यवाद। तो शांति पाठ कर लें? हाँ, शांति पाठ, शांति पाठ। अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, अपः शांति, रोषधय शांति, ईश्वरेव शांति, ब्रह्म शांति। ब्रह्म शांति सर्वं शांति, शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। हाँ जी, जय घोष कराते हैं। शंकर प्रसाद जी, जय घोष करा दीजिए। जय घोष कराएं? हाँ जी, हाँ जी कराइए। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। जय घोष। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की जय हो। जय योगीराज भगवान कृष्णचंद्र की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु गिरिजानंद की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता की जय हो। देश के अमर शहीदों की जय हो। वेद की ज्योति चलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा आर समाज अमर रहे। सत्यार्थ प्रकाश पहुंचे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सर्वेभ्यो नमः।
आपका धन्यवाद, हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं आचार्य जी, आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद आचार्य जी। हाँ माता जी, आपका भी धन्यवाद, आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग इतना समय निकाल के प्रतिदिन मतलब सत्संग करते। जी। तो कभी यहाँ गुरुकुल में भी आया करें कभी कभी तो कम से कम। ठीक है आचार्य जी, चलो नमस्ते। 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 दीपक जी